नमस्कार दोस्तों, आपका फिर स्वागत है हमारे चैनल पर। आशा करती हूँ कि आप सभी ठीक और स्वस्थ होंगे। तो चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं खबरों की ओर। जी हाँ दोस्तों, एक तरफ जहाँ पर केंद्र सरकार अगस्त महीने से अनलॉक 3 लाने की कोशिशों में जुटी है, वहीं कोरोना महामारी के चलते देश के कई हिस्सों में लॉकडाउन लगाया जा रहा है। ऐसे में मोदी सरकार की तरफ से एक गाइडलाइन भी जारी किया गया है, जिसकी सटीक जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। बस आप इस वीडियो के साथ अंत तक बने रहिए। इसी के साथ ही दोस्तों, आपको ले चलते हैं आज की मुख्य सुर्खियों की ओर, जहां आपको सबसे पहले बताएंगे देश में कोरोना का क्या है हाल। वहीं बताएंगे आज देश के किन राज्यों में लगा कंप्लीट लॉकडाउन। इसी के साथ आगे चीन का भांडा फूटा, चीनी डॉक्टर ने कोविड-19 को लेकर किया बड़ा खुलासा। वहीं पीएम मोदी और सीएम योगी भूमि पूजन के दिन अयोध्या को देंगे इतने करोड़ रुपए की सौगातें। इसी के साथ आगे बताएंगे फिक्की ने बताया फाइनल अनलॉक का नया प्लान, क्या अब देश में खुलेंगे स्कूल और कॉलेज। वहीं मोदी सरकार का नया तोहफा, रिटायर होने वाले कर्मचारियों की सबसे बड़ी चिंता होगी खत्म। इसी के साथ अगली खबर में आपको बताएंगे आज आपके राज्य का मौसम का हाल। वहीं बताएंगे पेट्रोल डीजल के आज के दाम। वहीं 1 अगस्त से गैस सिलेंडर की कीमत में हो सकता है बड़ा बदलाव, सरकार कर रही है ये तैयारी। इसी के साथ आगे 1 महीने के बाद चाइना पर दोबारा डिजिटल स्ट्राइक, 47 नए चीनी ऐप बैन, अब पबजी पर नजर। वहीं 1 अगस्त से नई कार या 2 व्हीलर खरीदना हो जाएगा सस्ता, जाने क्या है नया नियम। जी हाँ दोस्तों, ऐसी और भी कई बड़ी खबर और अपडेट निकल कर आ रही है, जिनकी सटीक जानकारी आपको इस वीडियो में देंगे। लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। मुझे इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगती है, तो इस मेहनत के लिए वीडियो पर एक लाइक जरूर कीजिएगा। साथ ही इस वीडियो के नीचे दिए गए लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और पास ही में जो आपको घंटी नजर आ रही है छोटी सी बेल आइकन, उसे भी जरूर दबाइए, ताकि आपको दिन भर की बड़ी खबरों की जानकारी लगातार मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, एक एक करके सभी बड़ी खबरों के बारे में जान लेते हैं। इसी के साथ आइए आज की सबसे पहली बड़ी खबर पर नजर डालते हैं। भारत में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर 14,83,156 हो गई। पिछले 24 घंटों में कोविड-19 के 47,704 नए केस मिले हैं। एक दिन में 654 मरीजों की मौत हुई। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से दिए गए ताजा अपडेट के अनुसार इस वायरस से अब तक 33,425 मरीजों की जान जा चुकी है। रात की बात तो ये है कि अब तक 9,52,743 लोग कोरोना पॉजिटिव से रिकवर हो चुके हैं। कोरोना के सबसे ज्यादा एक्टिव केस महाराष्ट्र में हैं। दूसरे नंबर पर तमिलनाडु, तीसरे नंबर पर दिल्ली, चौथे नंबर पर गुजरात और 5वें नंबर पर है पश्चिम बंगाल। वहीं कोरोना के लगातार बढ़ रहे मामलों को देखते हुए उदयपुर जिला प्रशासन एक बार फिर से अलर्ट मोड पर आ गया है। जिला कलेक्टर चेतन देवड़ा ने रात्रिकालीन कर्फ्यू के समय में बदलाव कर दिया। अब रात 9 बजे बाद से सुबह 5 बजे तक पूरे जिले में कंप्लीट लॉकडाउन रहेगा। जिला कलेक्टर का ये आदेश 27 जुलाई की शाम से ही लागू कर दिया गया है। ये आगामी आदेश तक प्रभावी रहेगा। इस दौरान सभी दुकानें, होटल, रेस्टोरेंट, कारखाने, कार्यालय, बैंक और सभी व्यावसायिक प्रतिष्ठान 8 बजे या इससे पूर्व बंद होंगे, ताकि लोग 9 बजे तक अपने अपने घर पहुंच जाएं। वहीं राजधानी पटना में 15 अगस्त तक लॉकडाउन बढ़ाया जा सकता है। जिले में कोरोना संक्रमितों की संख्या लगातार बढ़ने से इसकी संभावना जताई जा रही है। जिले में प्रतिदिन 500 से ज्यादा संक्रमित मिल रहे हैं। फिलहाल लॉकडाउन 31 जुलाई तक है। इसी के साथ बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। फाइनल अनलॉक का समय आ गया है। इंडस्ट्री बॉडी फिक्की का मानना है कि कोरोना से लड़ाई में अब काम और कमाई का ख्याल रखना बहुत जरूरी है। मॉल, मल्टीप्लेक्स, फिटनेस, जिम सेंटर को सोशल डिस्टेंसिंग और एहतियात के साथ खोलने का सुझाव दिया गया है। फिक्की के सुझाव है कि अनलॉक 3 में मॉल, मल्टीप्लेक्स खुले, सिनेमा हॉल 50% सीटिंग के साथ खुले, सिनेमा में लंबे इंटरवल रखे जाएं, सिनेमा हॉल लगातार सैनिटाइज हो, जिम और फिटनेस सेंटर भी अनलॉक होने चाहिए, ट्रैवल पाबंदी हटनी चाहिए। फिक्की ने एयरपोर्ट, स्टेशन पर सैंपल कलेक्शन होना चाहिए, 50% क्षमता के साथ मेट्रो भी खुलने चाहिए। वहीं उत्तर प्रदेश के अयोध्या में आगामी 5 अगस्त को राम मंदिर निर्माण के लिए भूमि का पूजन कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। इस भूमि पूजन के दिन अयोध्या को 500 करोड़ रुपए की सौगात मिलने वाली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस विकास परियोजना का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार पीएम मोदी और सीएम योगी अयोध्या में भूमि पूजन के दिन 500 करोड़ रुपए की विकास परियोजना का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। 5 अगस्त को अयोध्या में करीब 336 करोड़ की परियोजनाओं का शिलान्यास किया जाएगा।
चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। चीनी डॉक्टर का बड़ा खुलासा। जी हाँ, चीन के एक प्रमुख डॉक्टर ने कोरोना वायरस को लेकर बड़ा दावा किया है। बीसीसी से बातचीत में प्रोफेसर कोक युंग यूएन ने कहा कि वो मानते हैं कि कोरोना शुरू होने पर स्थानीय अधिकारियों ने इस बीमारी के पैमाने को छिपाया। शुरुआत में वुहान में कोरोना की जांच करने वाले डॉक्टर कोक युंग यूएन ने कहा कि सबूत मिटा दिए गए हैं और तब क्लिनिक में जांच की रफ्तार भी धीमी थी। बता दें कि दिसंबर 2019 के आखिर में वुहान में कोरोना के मामले सामने आने लगे। कोक युंग यूएन ने कहा, जब हम हुनान के सुपरमार्केट में गए तो वहां देखने को कुछ नहीं था। मार्केट को पहले ही साफ कर दिया गया था, इसलिए आप कह सकते हैं कि क्राइम सीन को पहले ही बदल दिया गया था। वहीं कोरोना को लेकर बेंगलुरु के मेयर एम गौतम कुमार ने सुझाव दिया है। इस सुझाव के अनुसार शॉपिंग मॉल में आने वाले लोगों को स्मेल यानी कि सुगंध टेस्ट किया जाएगा। अगर कोई स्मेल नहीं कर पाता है तो उसे शॉपिंग मॉल में घुसने की इजाजत नहीं होगी। ये स्मेल टेस्ट थर्मल स्कैनर टेस्ट के साथ हो। मेयर गौतम कुमार ने कहा, हमें पता है कि 3 दिन में कोरोना मरीजों की स्मेल और टेस्ट करने की क्षमता खत्म हो जाती है। मैं मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री को खत लिखूंगा कि शॉपिंग मॉल में स्मेल टेस्ट को अनिवार्य किया जाए। लोगों का स्मेल टेस्ट तुरंत हो सकता है। स्मेल टेस्ट को एक मापदंड के तौर पर निर्धारित करना चाहिए। साथ ही एक बड़ी खबर, भारत चीन के बीच विवाद अब तक जारी। वहीं भारत ड्रैगन को लगातार अलग अलग मोर्चे पर झटका दे रहा है। इसी कड़ी में भारत ने चीन पर एक और डिजिटल स्ट्राइक किया है। केंद्र सरकार ने एक बार फिर से 47 चीनी ऐप्स पर बैन लगा दिया है। जानकारी के अनुसार सोमवार को सूचना और प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने 47 नए चीनी ऐप्स पर बैन लगाया है। एक महीने पहले सरकार ने 59 चीनी ऐप्स पर प्रतिबंध लगाया था। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार नए ऐप्स में क्लोन और कुछ मूल ऐप के अलग अलग संस्करण शामिल हैं। इतना ही नहीं, रिपोर्ट में कहा गया है कि जल्द ही और चीनी ऐप्स पर बैन लग सकते हैं जो भारत में सक्रिय रूप से चल रहे हैं। इनमें शीर्ष में गेमिंग ऐप पबजी और एली एक्सप्रेस शामिल हैं। इसी के साथ बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। खुशखबरी, कोरोना वैक्सीन का अब तक का सबसे बड़ा ट्रायल शुरू, 30,000 लोगों पर टेस्ट। जी हां, कोविड-19 की वैक्सीन को लेकर अमेरिका में अब तक का सबसे बड़ा रिसर्च शुरू हो चुका है। अमेरिका एक साथ 30,000 लोगों पर वैक्सीन का एक्सपेरिमेंट कर रहा है। सभी वॉलंटियर्स को मॉडर्ना इंक की बनाई गई वैक्सीन दी गई है। ये वैक्सीन उन चुनिंदा कैंडिडेट्स में एक है जो कि कोरोना से लड़ाई की रेस में आखिरी चरण में है। हालांकि अभी तक इसकी कोई गारंटी नहीं दी जा सकती है कि मॉडर्ना की वैक्सीन वायरस से इंसानों को बचा पाएगी। इस स्टडी में वॉलंटियर्स को इस बात की जानकारी नहीं दी गई है कि उन्हें असली वैक्सीन दी गई है या इसका डमी वर्जन है। 2 डोज देने के बाद उनकी हेल्थ को मॉनिटर किया जाएगा। दोस्तों, वीडियो में और भी काफी महत्वपूर्ण खबरें बची हुई है, इसीलिए इस वीडियो के साथ बने रहिए। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। सरकारी तेल कंपनियों द्वारा आज पेट्रोल और डीजल की कीमत में कोई तब्दीली नहीं की गई। आज दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 80.43 रुपए प्रति लीटर है। वहीं डीजल की कीमत 81.94 प्रति लीटर। IOCL की वेबसाइट से मिली जानकारी के अनुसार कोलकाता, मुंबई और चेन्नई में 1 लीटर पेट्रोल की कीमत क्रमशः 82.10, 87.19 और 83.63 रुपए प्रति लीटर है। डीजल की बात की जाए तो इन महानगरों में इनका दाम क्रमशः 77.04, 80.11 और 78.86 रुपए है। चलिए बढ़ते हैं मौसम की खबर की ओर। लेकिन उससे पहले देखिए बिहार और असम की बाढ़ का ये ग्राउंड रिपोर्ट। एक और कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं तो दूसरी ओर बाढ़ का खतरा भी बढ़ रहा है। राज्य में बाढ़ से अब तक करीब 15 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं लाखों लोग घर से बेघर हो चुके हैं। 11 जिलों के करीब 15 लाख लोग बाढ़ से प्रभावित हैं। यही हाल पूर्वोत्तर राज्य असम का है। असम में करीब 27 लाख लोग बाढ़ से प्रभावित हैं। राज्य में बाढ़ से अब तक 120 लोगों की जान जा चुकी है। बिहार में बाढ़ से प्रभावित 11 जिलों के कुछ और इलाकों में सोमवार को पानी घुस जाने से स्थिति और बिगड़ गई है, जिससे 10 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित हुए हैं। वहीं असम में राष्ट्रीय आपदा मोचन बल NDRF की 17 टीमें और MDRF की 8 टीमें बचाव अभियान में जुटी हुई है। असम में बाढ़ की स्थिति में कुछ सुधार हुआ है। वहीं उत्तर प्रदेश में अब तक मानसून की जोरदार झड़ी का इंतजार है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार दिल्ली और उससे सटे इलाकों को बड़ा अलर्ट जारी किया गया है। अगले 2 दिन यानी कि 29 और 30 जुलाई को दिल्ली और उसके आसपास के इलाकों में भारी बारिश की चेतावनी दी गई है। मानसून मंगलवार शाम से हिमालय के निचले इलाकों से निकलकर दक्षिण की ओर बढ़ेगा। इससे दिल्ली और आसपास के राज्यों में बुधवार और गुरुवार को मानसून के सक्रिय रहने के आसार हैं। यही वजह है कि इन 2 से 3 दिनों तक दिल्ली, NCR, हरियाणा, पश्चिम उत्तर प्रदेश और उत्तरी पूर्वी राजस्थान में अच्छी बारिश की उम्मीद है। इसी के साथ बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। मोदी सरकार का नया तोहफा,
जी हाँ, सरकारी कर्मचारियों की सबसे बड़ी चिंता रिटायरमेंट के बाद पेंशन पाने की होती है। मोदी सरकार ने कोरोना वायरस महामारी के दौरान रिटायर हो रहे कर्मचारियों के लिए एक शानदार पहल की है। अब केंद्रीय कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद बिना किसी भागदौड़ किए पेंशन मिलनी शुरू हो जाएगी। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने सोमवार को कहा कि कोविड-19 महामारी के दौरान रिटायर होने वाले केंद्र सरकार के कर्मचारियों को नियमित पेंशन भुगतान आदेश जारी होने पर और अन्य औपचारिकता पूरे होने तक अस्थायी पेंशन राशि मिलेगी। उन्होंने कहा कि महामारी और लॉकडाउन को देखते हुए ये निर्णय किया गया है। वहीं अगली खबर में आप देखेंगे सस्ती हुई एलपीजी सिलेंडर। जी हाँ, 1 अगस्त से एलपीजी सिलेंडर के दाम घट सकते हैं। इसे लेकर केंद्र सरकार के स्तर पर तैयारी चल रही है। तेल कंपनियों के वरीय अधिकारियों की माने तो ये संभावना है कि 1 अगस्त को रिवाइज होने वाले एलपीजी सिलेंडर के दाम घटेंगे और सब्सिडी सिलेंडर सस्ता हो जाएगा। मेरी जानकारी के अनुसार 10 से 20 रुपए तक एलपीजी सिलेंडर के दाम घट सकते हैं। 2 महीने तक महंगी होने के बाद अगर एलपीजी सस्ती होती है तो उपभोक्ताओं के खाते में सब्सिडी कम आ सकती है। वहीं आप इंडियन ऑयल के उपभोक्ता है तो आपके लिए अहम खबर है ये। अगले माह से सिलेंडर बुकिंग सिस्टम पूरी तरह से ऑनलाइन होगा। फिलहाल उपभोक्ताओं की सुविधाओं का ख्याल रखते हुए ऑनलाइन के साथ ऑफलाइन की सुविधा दी गई है। वहीं नई कार या मोटरसाइकिल खरीदने वालों के लिए एक अच्छी खबर है। जी हाँ, अगर आप 1 अगस्त के बाद नई कार या मोटरसाइकिल खरीदते हैं तो आपको ऑटो इंश्योरेंस के ऊपर कम पैसे खर्च करने होंगे। 1 अगस्त से कार या 2 व्हीलर्स इंश्योरेंस की पॉलिसी के नियमों में बदलाव होने जा रहा है, जिसके बाद ग्राहकों को इनके इंश्योरेंस पर कम कीमत चुकानी होगी। भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण इरडा ने लॉन्ग टर्म इंश्योरेंस पैकेज योजनाओं को वापस लेने का ऐलान किया है और इसके तहत 3 या 5 साल की लंबी अवधि के मोटर वाहन बीमा को अनिवार्य करने के नियम को खत्म कर दिया गया। इसी के साथ बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बड़ी खबर, सोने की कीमतों में तेजी का सिलसिला इस हफ्ते भी जारी रहा। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कीमतें बढ़ने से घरेलू स्तर पर सोना 52,435 रुपए प्रति 10 ग्राम के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया। वहीं ग्लोबल मार्केट में सोना 1,991.10 डॉलर प्रति औंस अब तक के नए शिखर पर है। पिछले ट्रेंडिंग सेशन में सोने के भाव 52,414 रुपए प्रति 10 ग्राम पर था। इसके अलावा चांदी भी 8 साल के टॉप पर पहुंच गई है और इसका भाव 67,560 रुपए प्रति किलो पर पहुंच गया है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि सोने और चांदी में अभी तेजी बनी रहेगी और जल्द ही सोना 53,000 रुपए प्रति 10 ग्राम और चांदी 70,000 रुपए प्रति किलोग्राम का स्तर छू सकती है। दोस्तों, आज की खबरों में बस इतना ही। अगर आपको भी ये खबरें अपने मोबाइल पर हर दिन चाहिए तो इस वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साइड में दिए गए इस घंटी को भी दबाएं। और अगर आपने ये वीडियो पूरा देखा है तो अपना नाम कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर भेजिएगा। फिर मिलते हैं कल। जय हिंद, धन्यवाद।